अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? स्टे होम स्टे सेफ। गाइस, हमारे लेक्चर का पार्ट 4 है। हम पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑलरेडी बना चुके हैं इस लेक्चर के ऊपर, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा। और अगर नहीं पढ़ा है गाइस तो उसको पढ़ लीजिए। इस लेक्चर में हम पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने गाइस अभी तक हमने पढ़ लिया है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। हमने सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। और डिवाइड करने के गाइस बाद हमने ये भी पढ़ लिया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है। आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल। उसके बाद गाइस हमने ये पढ़ लिया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमने क्रिस्टल लेटिस पढ़ लिया था। यूनिट सेल भी हमने पढ़ लिया है। यूनिट सेल कितने टाइप का होता है गाइस, BCC, FCC, SCC, ये भी हमने पढ़ लिया था गाइस। तो अब हमारा टॉपिक जो है गाइस, अभी तक हमने पढ़ लिया था हमारा क्रिस्टल होता क्या है और बनता कैसे है। अब गाइज हमने ये पढ़ा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनने के बाद उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो हमें डिफेक्ट्स के ऊपर स्टडी करनी है गाइज। तो उसमें हमारा पहला डिफेक्ट कौन सा गाइज, शॉर्ट की डिफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें दो टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं गाइज, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हमारा पहला वाला डिफेक्ट कौन सा है गाइज, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट होता क्या है तो मैं आपको एकदम इजी वर्ड में बता देता हूँ, ठीक है। In the formation of any crystal, if an cation is displaced by himself in their lattice cell, then an anion is also displaced from their position. Then a defect occurred in crystal which is called शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ गए गाइस। जब किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो अगर कोई कैटायन अपने प्लेस से रिमूव हो जाता है तो उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करने के लिए एनायन अपने आप ऑल्सो वहाँ से रिमूव हो जाता है ताकि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टल में, शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ गए गाइस। डेफिनेशन एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल व्हेन अ कैटायन इज रिमूव्ड बाय फ्रॉम इट्स प्लेस, then for satisfying the structure of crystal an anion is also removed from their place, then a defect occurred in crystal. This defect is called short key defect. समझ गए गाइस। जब एक क्रिस्टल में एक कैटायन अपने प्लेस से हट जाएगा तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करने के लिए एनायन ऑल्सो रिमूव हो जाएगा। तो उसकी वजह से स्पेस खाली हो जाएगा, किसमें, क्रिस्टल में। तो जो स्पेस खाली होगा उसकी वजह से उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। उसको जैसा फॉर्मेशन होना था, जैसा स्ट्रक्चर होना था, बनना था क्रिस्टल का, वैसा वो नहीं बन पाएगा। तो इस डिफेक्ट को हम गाइस क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई गाइस, ये वाली भी पढ़ लेते हैं हम, स्क्रीन वाली डेफिनेशन। It is a vacancy defect in ionic solid. Number of missing cations and anions is equal, so electrical neutrality is maintained. This defect decreases the density of the substance. The defect is shown by ionic substance in which cation and anion are of almost similar size. Example क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक्सेट्रा। तो गाइस यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रही, इट इज़ अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। ये आयोनिक सॉलिड में वैकेंसी का डिफेक्ट होता है। नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड एनायन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। जो क्रिस्टल में कैटायन और एनायन के मिस होने से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मेंटेन करता है। दिस डिफेक्ट डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और इसकी वजह से हमारे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सब्सटेंस। और ये मेनली किस में शो होता है ये डिफेक्ट, जो आयोनिक सब्सटेंस है, मतलब जो आयन से मिलके बने, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और जिनमें एनायन का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। एनायन यानी जो हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, जैसे KCl हुआ, NaCl हुआ, AgBr हुआ। इसमें हमें गाइस मेनली क्या मिलता है, शॉर्ट की डिफेक्ट मिलता है। इसका डायग्राम देख लें हम गाइस, स्क्रीन पे आ चुका है। प्लस माइनस पहला सीक्वेंस होगा गाइस। फिर अगला सीक्वेंस क्या होता है हमारा, माइनस प्लस गाइस। और फिर क्या है गाइस, प्लस माइनस, मतलब कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो बनेगा गाइस, तो वो पूरा इसी तरीके से बनेगा। एक बार प्लस माइनस का सीक्वेंस रहेगा, मतलब कैटायन एनायन कैटायन एनायन। फिर जो नेक्स्ट रो होगी उसमें क्या होगा गाइस, एनायन कैटायन। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगी गाइस, तो कैटायन एनायन। और शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। तो एक बात आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, द नंबर ऑफ कैटायन vacant in a ionic crystal is always equal to the number of anion vacant in ionic crystal. जब किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो जितने कैटायन रिमूव हुए हैं क्रिस्टल में से उतने ही एनायन ही रिमूव होते हैं, तभी उनकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी हुई होती है।
तभी वो एज अ कंडक्टर वर्क कर पाते हैं। और कैटायन और एनायन का जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, हमेशा इक्वल बना रहता है क्रिस्टल में। और इनके रिमूव होने की वजह से जो डिफेक्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, शॉर्ट की डिफेक्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, हमने देखा प्लस के बाद माइनस, कैटायन के बाद क्या आना था, एनायन। तो एनायनिक वैकेंसी वहाँ पे लिखी हुई कि एनायन की क्या हो गई, ये वैकेंसी हो गई, मतलब एनायन वहाँ से क्या हो गया गाइस, रिमूव हो गया है। और फिर उसके बाद गाइस हम सेकेंड वाली रो देखें तो माइनस, मतलब माइनस प्लस ये सीक्वेंस चल रहा है, मतलब एनायन कैटायन एनायन कैटायन। उसमें गाइस कौन गायब हो गया, कैटायन गायब हो गया है। तो ऊपर वाली रो में एनायन की वैकेंसी है, नीचे वाली रो में गाइस किसकी वैकेंसी है, कैटायन की वैकेंसी। तो मैंने बताया था जब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में एक कैटायन रिमूव हो जाता है अपने प्लेस से, तो उसके स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करने के लिए एनायन क्या होगा, एनायन भी खुद अपने आप को रिमूव कर लेगा। तो हम देखें इस पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में एक कैटायन रिमूव हो गया और एक एनायन रिमूव हो गया। तो ये किसका एग्जांपल है गाइस, शॉर्ट की डिफेक्ट का। गाइस इसका डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है गाइस। अब जो हमारा सेकेंड टाइप का डिफेक्ट अक्योर्ड होता है क्रिस्टल के अंदर गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं गाइस, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी गाइस, तो इसमें हम ये ले सकते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी क्रिस्टल इफ एनी आयन, गाइस कोई सा भी आयन, इफ एनी आयन इज removed from its place and comes into vacant place present in the crystal, then a defect occurred in crystal. This defect of crystal is known as Frankel defect. समझ गए गाइस। जब किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उनमें से कोई सा भी एक आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, अगर वो अपने प्लेस से क्या होता है गाइस, हट जाता है, और हटने के बाद वॉइड्स में जो इंटरस्टियल स्पेस बना हुआ होता है क्रिस्टल के अंदर, उसके अंदर इंटर हो जाता है। जो गेप्स होता है कैटायन और एनायन के बीच का, उनको अरेंजमेंट करने के बाद जो बचता है गाइस, अगर वहाँ पे एंट्री हो जाती है कैटायन या एनायन की, वो वहाँ पे अगर इंटर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है गाइस, उसको हम कौन सा डिफेक्ट बोलते हैं गाइस, फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ गए गाइस। एक बार फिर मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। In the formation of any crystal, if any ion, cation or anion, remove from its place and enters into the interstitial space present in crystal, then a defect occurred in crystal. This defect is known as Frankel defect. समझ गए गाइस। अब स्क्रीन पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी मैं पढ़ देता हूँ गाइस। इन आयोनिक सॉलिड्स द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन टू एन इंडस्ट्रियल साइट, it creates a vacancy defect at its original site and industrial defect at new location. तो भाई क्या बोल रहा है, किसी आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, जब नॉर्मली कोई आयन अपने पोजीशन से हट जाता है और जो उसकी इंडस्ट्रियल साइट होती है उसमें पहुंच जाता है अपनी पोजीशन से हट के, तो इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट। तो हमारा जो क्रिस्टल होता है उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में एक वैकेंसी आ जाती है। तो इस टाइप का जो गाइज हमारा डिफेक्ट होता है वो हमारा गाइज कौन सा डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो समझिए गाइस दो टाइप के डिफेक्ट है हमारे, शॉर्ट की और फ्रैंकल। तो गाइस हम शॉर्ट की में पढ़ चुके थे, क्या हुआ था, एक कैटायन अगर अपने प्लेस से रिमूव हुआ था तो एक एनायन भी रिमूव हो गया था। वो किसी इंटरस्टियल स्पेस में इंटर नहीं हुए थे, जो कैटायन और एनायन के बीच का गैप होता है वहाँ पर वो इंटर नहीं हुए थे गाइस, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, अपनी अपनी पोजीशन चेंज करनी थी, दोनों क्रिस्टल में से हट ही गए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है गाइस, कैटायन या एनायन दोनों में से अगर कोई भी एक मिस हुआ है गाइस अपने प्लेस से, तो क्या होगा, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से में सेटिस्फाई करने के लिए कैटायन या एनायन जाके इंटरस्टियल स्पेस, बीच में जो गैप बचा हुआ है वहाँ पर वो जाके स्पेस ले लेता है। तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट हो जाता है गाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका डायग्राम भी आपको नेक्स्ट स्क्रीन में मिल जाएगा गाइस। आगे इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम, जो लिखा हुआ है, इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गाइस डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि जिस जगह पे लोकेट होना था कैटायन या एनायन को, वो वहाँ पे लोकेट नहीं है, वो अपनी लोकेशन से हटके दूसरी लोकेशन पे पहुँच गया है। कैटायन या एनायन ने अपने प्लेस को छोड़ दिया और वहाँ से हटकर वो इंटरस्टियल पोजीशन में एंट्री कर चुके हैं गाइस, समझ गए ना। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट। क्या होना, लोकेशन का चेंज हो जाना। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और इससे सॉलिड की डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी शॉर्ट की डिफेक्ट होगा तो शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायन भी रिमूव हो रहा है अपने प्लेस से और एनायन भी रिमूव हो रहा है। तो जब कैटायन और एनायन दोनों रिमूव होंगे
तो क्या होगा गाइस, आपका जो क्रिस्टल होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स का पास पास अरेंजमेंट था, कैटायन एनायन दोनों चलेगा, तो वो स्पेस ज़्यादा वैकेंट हो गया है, तो उससे डेंसिटी क्रिस्टल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, वो इंटरस्टियल स्पेस में चला गया है, तो इतना ज़्यादा डिफेक्ट नहीं बना, क्योंकि किसी एक ने ही अपनी प्लेस मिस करी है और वो इंडस्ट्रियल स्पेस में चला गया है। तो इससे क्या होगा, डेंसिटी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की डेंसिटी उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती जितनी शॉर्ट की डिफेक्ट में हो जाती है कंपेरिजन में। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय द आयोनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ एनायन। तो जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसमें गाइस हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। समझिए गाइस, जिनमें कैटायन और एनायन दोनों की रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो वहाँ पर जो डिफेक्ट क्रिस्टल में अक्यूर्ड हो जाएगा, उसको गाइस हम कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये मेनली किस किस में देखा जाता है गाइस, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एक्सेट्रा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है गाइस इसमें, कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं। तो उसका एग्जांपल है गाइस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें आपको शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस स्क्रीन पे आप फ्रैंकल डिफेक्ट का डायग्राम देख सकते हैं। एक डायग्राम में अरेंजमेंट है कैटायन और एनायन का। जैसे फर्स्ट वाली रो में देखिए गाइस आप, ए कैटायन है, बी एनायन है, फिर ए कैटायन है, फिर बी एनायन है, फिर ए कैटायन है। सेकेंड वाले में जस्ट उसका अपोजिट, एनायन से स्टार्टिंग होगी और कैटायन तक जाएंगे गाइस, तो बना हुआ है। अब हमने देखा यहाँ पर ए क्या था हमारा गाइस, एक कैटायन था। तो एक कैटायन निकला और वो निकलने के बाद जो बीच का स्पेस था वहाँ पे एंट्री हो गई गाइस। आप देख सकते हैं हेडिंग में कैटायन वैकेंसी, कैटायन की वैकेंसी हुई, कैटायन निकला और कहाँ एंटर कर गया, कैटायन इन इंटरस्टियल साइट। इंटरस्टियल साइट मतलब अंतराकाशी जो रिक्ति थी, जो गैप था, वहाँ पे एंट्री कर ली उसने कैटायन या एनायन ने। तो वो गाइस क्या होगा, हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। तो कोई भी एक आयन निकल के क्या हो जाएगा गाइस, हट जाएगा, तो वो क्या होगा गाइस, हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। अब जो आपको गाइस डायग्राम देख रहा है एक आपकी स्क्रीन पर, ये डायग्राम है एफ सेंटर का। किसका है गाइस, एफ सेंटर का। अब गाइस इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी इतने अच्छे से, लेकिन मैं खुद बता दे रहा हूँ अपने वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन। एफ सेंटर, एफ सेंटर क्या होता है गाइस, हिंदी में इसको एफ केंद्र बोलते हैं। एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंसिटी एंड कलर ऑफ एनी क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी और उसके कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको हम गाइस क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। अब ये एफ सेंटर होता क्या है, इफ़ एन एनायन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, अगर कोई एनायन मतलब ऋणायन अपनी जगह से हट जाए, इफ एनी एनायन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस एंड इंटर्स टू इंटरस्टियल साइट, और वो जाके कहाँ इंटर हो जाए, इंटरस्टियल साइट में इंटर हो जाए, देन अ डिफेक्ट इज अक्यूर्ड, तो डिफेक्ट आ जाएगा क्रिस्टल में। और ये जो डिफेक्ट आएगा, इस डिफेक्ट आने की वजह से गाइस क्या होगा, उसका कलर, द चेंजेस इन कलर ऑफ क्रिस्टल अपीयर्स, तो हमें क्रिस्टल के कलर्स में चेंजेस अपीयर्स होने लग जाएंगे, चेंजेस दिखने लग जाएंगे। एंड द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑल्सो डिक्रीजेज, और जो हमारा क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी गाइस, कम होने लग जाएगी। तो एफ सेंटर का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो गाइस क्या होता है, जब एक एनायन अपनी पोजीशन से हटेगा और हटने के बाद गाइस कहाँ इंटर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल साइट में चला जाएगा, तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा गाइस, हमारे क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और गाइस उसको हम क्या बोलेंगे, और उसके कलर में भी चेंजेस आने लग जाएंगे क्रिस्टल के। एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स आती हैं। कुछ शुगर का कलर येलो होता है, कुछ शुगर एकदम वाइट होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। सारी की सारी क्यूब की शेप में होते हैं शुगर के पार्टिकल्स, मतलब कुछ शुगर हमें येलोइश दिखती है और कुछ ट्रांसपेरेंट दिखती है। तो जो शुगर आपको ट्रांसपेरेंट दिख रही है एकदम, उसमें गाइस नंबर ऑफ एफ सेंटर्स क्या है, ज़्यादा, उसमें ज़्यादा आपके एनायन कहाँ चले गए होंगे, इंटरस्टियल साइट में चले होंगे, जिससे डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। डेंसिटी कम हो गई तो उसका कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका कलर भी क्या हो गया, कम हो गया गाइस, तो वो ट्रांसपेरेंट शुगर हो गई। और जो येलो कलर की शुगर दिखती है आपको, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें नंबर ऑफ एफ सेंटर्स गाइस क्या है, कम है। अब नंबर ऑफ एफ सेंटर्स कम है तो डेंसिटी क्या है गाइस, ज़्यादा है। और डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका कलर क्या होता है, जो ओरिजिनल होना चाहिए वो उसके ओरिजिनल कलर में होती है, येलोइश कलर में होती है गाइस। समझिए गाइस।
तो ये था एफ सेंटर। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 4 कंप्लीट होता है गाइस, आज यहीं तक है। कल इसके आगे